सर आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल है। मैं इस समय इंचार्ज हूँ। जी जी जी। पशु चिकित्सा अधिकारी मथुरा उत्तर प्रदेश सरकार के आप, उसका नाम क्या है, CBO हैं, जी जी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी। जी, और आपका शुभ नाम? डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल। डॉक्टर मनोज जी। मनोज जी, कुछ पशुओं में एक लंपी वायरस नाम की बीमारी हो गई थी गायों में के बारे में। अब चूंकि मथुरा जनपद है तो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में गौशालाएं हैं, तो जनता और गौपालक बड़े चिंतित हो रहे थे इस बारे में कि इस बीमारी ने राजस्थान में कहर ढाया है। उसके बाद में आपका कुछ वैक्सीनेशन का कार्य भी शुरू हुआ है, मगर इसके बावजूद भी ये जो त्वचा पे दाने और ये धब्बे वगैरह हैं, तो इसको लेके जनता ये पूछना चाहती है कि ये बीमारी यहाँ से गई या नहीं, मथुरा जनपद सुरक्षित है या नहीं। तो आप पूरा थोड़ा विषय से बताएं, पूरा डिटेल से, ताकि लंपी स्किन डिजीज जो है इसमें जो बीमारी का सिम्टम है उसमें यही है कि उसके शरीर के ऊपर दाने या फफोले से पड़ जाते हैं जी और लंबी स्किन हो जाती है, उसी के लिए इसका नाम भी शीर्ष है। जी 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 और ये एक तरह से पॉक्स वाली वायरस है, माताजी वायरस जैसा कहते हैं ना, जी। वो वायरस है। और इसके लिए जैसे ही बीमारी की कुछ जगह सूचना मिली, सरकार ने वैक्सीन जो उपलब्ध थी पूरे जनपद में सबसे पहले भिजवाई यहाँ पे। जी और हम लोगों ने 40 टीमें लगा के सभी गाँवों में 2,45,000 वैक्सीन आज की तारीख में लगा दी। 2,45,000। और ये आपकी बात सच है कि सरकार ने सबसे पहले मथुरा में भिजवाई है? और उस वैक्सीन लगाने का ये फर्क पड़ा, सबसे पहले हम लोगों ने लगाई वहाँ पे जहाँ गौशालाएँ थी। जी उनको बचाना जरूरी था, क्योंकि वहाँ पे पशु ये आपस में क्लोज में थे। जी वो वहाँ से बीमारी के फैलने की ज़्यादा संभावनाएं थी। तो सबसे पहले हमने ये शुरुआत की कि जितनी भी गौशालाएँ हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे जी। पंजीकृत हो, सभी गौशालाओं में जी उसको प्राथमिकता पे लगाया। फिर हमने वो शुरुआत करी जहाँ पे बीमारी की रिपोर्ट थी उसके आसपास के गांव में लगाया। अच्छा। और आखिरी में जो है जितने गांव बचे थे सब गांवों में हमारी टीमें घूम के टीका लगा चुकी। जी 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 और इस टीका लगाने का ये फ़र्क आया है कि अब नए केस आने बहुत कम हो गए हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा। बीमारी में काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। हाँ। लेकिन ये है कि जो बीमार हो गए हैं हाँ। उनके शरीर पे दाने पड़ते हैं, फफोले पड़ रहे हैं। जी अगर पशु खा रहा है तो जी, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अब उसमें ज़्यादा दवा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर पशु अच्छा। खा रहा है, आप नीम के पानी से फिटकरी घेर के नहलाते रहें। जी। कुछ उसमें देखा है कि फफोले, चूँकि बारिश भी हो गए हैं, कुछ उसमें हाँ। फूट जा रहे हैं, उसमें घाव बन जा रहा है। उसमें अच्छा एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, या फिर सबसे बढ़िया है हल्दी में नारियल तेल मिला के या सरसों का तेल मिला के उनको लगाएं, सबसे सस्ता इलाज है। जी तो वही उनसे बचाव करना है। अगर पशु खा रहा है और थोड़े बहुत दाने हैं, वो 15-20 और कभी कभी महीने भर में अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाए। सर, ये आपका कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? ये कार्यक्रम हमारा करीब 29 अगस्त से शुरू हो गया। 29 अगस्त से। जी। और ये कब तक चलेगा? अब खत्म हो चुका है हमारे यहाँ। अच्छा, अच्छा। टीकाकरण खत्म हो गया है, लगभग 1 हफ्ता हो गया। अब तो कहीं ऐसा जहाँ थोड़ा बहुत हाँ। पशु बाहर जाते हैं उन पे नहीं टीकाकरण लगा, या फिर ज्ञापन रहे उस टाइम छूट गए, जी, अब जी। उन्हीं को लग रहा है। जी जी। आपने कुछ गौशाला वालों को कुछ निर्देश भी दिए थे कि बाहर के पशु न लाएं? जी जी, वो सरकार की तरफ से निर्देश आए थे जी कि कोई भी गौशाला में बाहर से पशु नहीं लिया जाएगा। जी जी क्योंकि जी अगर बीमार पशु एक भी चला गया तो पूरी गौशाला को इन्फेक्टेड कर सकता है। जी जी जी। तो अभी वो सरकार के निर्देश अभी भी जारी हैं। हाँ। अब जैसे कुछ टाइम निकल जाएगा, लगेगा कि बीमारी पूरी कंट्रोल में हो गई और अब सीजन गेहूं का चलेगा, तो उसके वो जो बाहर के पशु रह गए बेसहारा, फिर उनको गौशाला में लेना शुरू कर देंगे। यानी कि आपके टीकाकरण की वजह से जो समय पे हो गया, जी, जी। एक तो पशुपालक और मतलब ऐसा है कि गौ माता गौवंश सुरक्षित हो गया जनपद मथुरा में, जी, जी। और इसके अलावा ये बीमारी ने भयावह रूप नहीं लिया। जी। और चूंकि मतलब ऐसा है कि योगी जी ने यहाँ पे सबसे पहले वैक्सीन भेज दी थी मथुरा जनपद के लिए, ये गौरव की बात है, तो आपने समय पे लगा के उसको रोकथाम कर दी। जी जी, काफ़ी तो अब भविष्य में हमारा ये है कि एक तो दोबारा बीमारी ये पनपेगी नहीं, और ये न बीमारी आएगी, है ना, ये आश्वस्त हो सकते हैं हम। नहीं, ये इसका ऐसा है ना, टीका का एक वो रहता है 6 महीने या साल भर, अगले जी, साल जी। फिर दोबारा लगवाया जाएगा। जी, इस बार जी, तो जी। भी प्राथमिकता पे लगवाया जाएगा, शुरुआत में सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। तो आप टीका हर साल लगाना पड़ जाएगा। जी जी जी। तो
आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी जी के निर्देशन में सबसे पहले ये टीकाकरण का कार्यक्रम करके मथुरा जनपद की जो गौशालाएँ हैं और गौवंश हैं उसको बचा लिया और लोगों के दिमाग से ये चिंता भी दूर कर दी कि भैया उन्हें कोई परेशानी हो भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।